हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट चक्रा के ऊपर। जो रेकी के सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी सेकंड डिग्री के अट्यूनमेंट में और करुणा रेकी के अट्यूनमेंट में जो मेन काम करते हैं हम लोग हार्ट चक्रा ओपन करते हैं उनका। क्योंकि जितनी भी अच्छी हीलिंग्स होती हैं वो हार्ट चक्रा से होती हैं। जितना आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, वाइड होगा, उतनी हीलिंग्स आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले इस ये हार्ट चक्रा जो 12 पेटल का होता है, इसका एलिमेंट एयर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। एंड दिस इज द चक्रा ऑफ लव एंड इमोशंस। इस चक्रा को हम अनाहत चक्रा भी कहते हैं। अनाहत चक्रा, अनहद, लाइक द साउंड ऑफ साइलेंस, द अनकंडीशनल लव, जिससे हम दूसरों को भी प्रेम करने के लायक हो जाते हैं और खुद को भी प्रेम करते हैं। में ये चक्रा बैलेंस्ड होता है। वो लोग खुद को बहुत प्रेम करते हैं, अपने जीवन को बहुत प्रेम करते हैं और दूसरों को भी प्रेम करते हैं। ये लोग एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथेटिक होता है दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनको सही दिशा दिखाते हैं। जिनमें ये चक्रा बैलेंस्ड होता है वो इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, ट्रस्टफुल होते हैं और काइंड नेचर के होते हैं। कंपैशन होता है, करुणा होती है उनके अंदर। जिनमें ये चक्रा अनबैलेंस्ड होता है उनमें क्या होता है, ये लोग लॉन्ली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, जेलस, कंपैरिजन बहुत करते हैं अपनी लाइफ का दूसरों की लाइफ के साथ। और जेलस, जैसे मैंने पहले कहा था कि लैक ऑफ सेल्फ लव होता है, तो इनमें जेलस भी होता है। और ये लोग अनफॉरगिवनेस में होते हैं, ये फॉरगिव नहीं इजीली कर पाते हैं। ये अकृतज्ञता के भाव में होते हैं, जैसे ये थैंकफुल नहीं होंगे अपनी लाइफ के प्रति, जो इनको मिला है उसके प्रति। ये लोग घृणा रखते हैं, वैर रखते हैं। वैर मतलब जैसे ये फील करेंगे मैं किसी का दुश्मन हूँ, या फिर ये फील करेंगे वो मेरा दुश्मन है, ऐसी भावनाएं ये रखते हैं। अनबैलेंस्ड हार्ट चक्रा वाले एक चीज़ ये भी फील करते हैं, ये बहुत दुखी फील करते हैं, उदास, संताप इनकी ज़िंदगी में होता है। और ये लोग ना निराश रहते हैं, या निराश रहते हैं या फिर निराशावादी एटीट्यूड रखते हैं। जैसे कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है उसमें भी ये निराशा ढूंढते हैं, आशा नहीं ढूंढ सकते। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक संत के पास एक कपल जाता है और वो बताता है कि स्वामी जी, हमारे पत्नी जो है वो बहुत बीमार रहती है, उसको नींद भी नहीं आती है, बहुत सारी दवाइयाँ खा के सोती है। तो वो उसको एक ध्यान के लिए बोलते हैं, ध्यान की क्रिया बताते हैं। एक हफ्ते के बाद पूछते हैं, वो कहते हैं कि अभी नींद तो आना शुरू हो गया मगर अभी दवाइयाँ वगैरह वैसे चल रही हैं। सेकेंड वीक वो फिर पूछते हैं कि अभी क्या हाल है आपकी पत्नी का, तो वो बोलते हैं अभी दवाइयाँ कम हो गई है, नींद भी अच्छे से आ रही है मगर वैसा ही हाल है। तो अगले हफ्ते फिर वो पूछते हैं, कहते हैं अभी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं मगर वैसा ही हाल है। तो इसको बोलते हैं निराशावादी दृष्टिकोण। तो जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है या अनबैलेंस्ड होता है वो भी अपने जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। आपके जीवन में जितनी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं हार्ट चक्र ब्लॉक की वजह से होती हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश फील नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है मगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। हीलिंग के लिए हार्ट चक्र का ओपन होना या नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जितनी भी हीलिंग्स करनी है हार्ट चक्र के थ्रू होती है। क्राउन चक्र से ऊर्जा आती है, आपके हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर आपके हाथों में आती है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखना, आपका हार्ट चक्र हेल्दी होना चाहिए हीलिंग्स के लिए, तभी आपकी हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई हीलिंग करवाने आ रहा है, वो दुखी है, तो जितना आपका हार्ट चक्र ओपन और वाइड होगा उतना ही आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे विद योर ओपन हार्ट। भावनाएँ बहुत सारी हैं मगर हम बात करेंगे उन 4 भावनाओं के ऊपर जिसकी वजह से हमारा जीवन टिका हुआ है और जिसकी वजह से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। पहले हम बात करेंगे घृणा के ऊपर। जब हम अपने दिल में नफ़रत रखते हैं तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और सेकंड जो भावना है वो है धन्यवाद ना देना यूनिवर्स को। जैसे जो भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जीने लायक हैं वो फ्री हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, हवा। हवा बिल्कुल फ्री है मगर हम कभी धन्यवाद नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। जीवन बहुत हल्का है, आती सांस के साथ जीवन है, जाती के साथ मृत्यु। जीवन सिर्फ इसी में है मगर हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने की वजह से अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हैं और हम धन्यवाद नहीं करते हैं इन आती जाती श्वासों का, इस हवा का जो फ्री में हमें मिली हुई है। हम धन्यवाद नहीं देते हैं जीवन को।
तीसरा जो इमोशन है, नो कंपैशन, नो काइंडनेस। हमारे जीवन में दूसरों के प्रति अगर नफ़रत है तो कहाँ से काइंडनेस और कंपैशन आएगा। और जो चौथा है वो है उदासी, उदासीनता। जितने हम उदास होते चले गए उतने हम लोग एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बनाते जा रहे हैं, जैसे म्यूज़िक, क्लब्स, पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें। क्योंकि हम बहुत उदास हैं इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत है खुश होने के लिए। तो उदासी भी हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक करती है। अब सल्यूशन क्या है इन चार भावनाओं के? सबसे पहले हम बात करेंगे घृणा के ऊपर। बुद्ध ने कहा था, अगर आपके मन में प्रेम है तो बहुत गहरे में नफरत भी होगी। ठीक है, अगर आपके अंदर नफरत है तो बहुत गहरे में आपके अंदर प्रेम भी होगा। क्योंकि सिक्के ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं और दोनों साथ साथ में चलेंगे। हमें पता नहीं होता कई बार वो पर्सन जिससे हम नफरत करते हैं आगे जाके उसके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। और कई बार होता है बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, फिर आगे जाके वो दुश्मनी का रूप ले लेती है। तो ये साथ साथ में ही चलेगा। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता बताया था, उसको बोलते हैं मैत्री भाव। मैत्री का मतलब है ना आप मेरे दोस्त हैं ना आप मेरे दुश्मन हैं। तो ये बड़ा एक प्यारा रास्ता है जिसमें आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन होगा। जैसे नफ़रत में पावर है, क्रोध में पावर है, ऐसे ही मैत्री में भी पावर है, मगर हमें महसूस नहीं होती। हम न्यूट्रल हो जाते हैं इसमें। ये मध्य का मार्ग है, मगर इससे हमारा हार्ट चक्र बहुत ओपन होगा। अब ये मैत्री भाव हम साधे कैसे? एक छोटा-सा ध्यान है, आपको रोज़ अपने घर पे करना होगा। अगर खुले आकाश के नीचे कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सके तो आप अपने रूम में कर सकते हैं। पैर आपके नंगे हों मगर नीचे मैट ज़रूर हो। अर्थ के ऊपर मैट रख के उसके ऊपर नंगे पाँव करके आप खड़े होकर इस ध्यान को करेंगे। तो चलिए इस ध्यान को करते हैं। दोनों हाथ अपने हृदय के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आएं। अपने हृदय में प्रेम भरें। पूरे अस्तित्व के लिए प्रेम भरें, खुद के लिए प्रेम भरें। हृदय से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए थॉट चक्र पर ले आएं। थॉट चक्र से ऊर्जा थर्ड आई पर, थर्ड आई से क्राउन चक्र के ऊपर। क्राउन चक्र यूनिवर्स का हार्ट है, परमात्मा का हृदय है। यहाँ पर दोनों हाथों को फैलाते हुए आसमान की तरफ देखें और भाव करें अपने मन में, मेरा पूरे विश्व के प्रति मैत्री भाव है। मेरा पूरे अस्तित्व के प्रति मैत्री भाव है। मेरा इस यूनिवर्स के प्रति मैत्री भाव है। ऐसा भाव करते हुए आपके हाथों में झुनझुनाहट, गर्माहट महसूस हो सकती है। जैसे आपको ये फीलिंग्स आनी शुरू हों, आप धीरे धीरे हाथों को नीचे लेते आएं। प्रेम से आपके मुख से आभा मंडल से प्रेम झलके। धीरे धीरे अस्तित्व से प्रेम को खींचते हुए, मैत्री भाव को खींचते हुए, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व मैत्री भाव में है आपके साथ। तो थर्ड आई से फिर से थ्रॉट चक्र से होते हुए पूरे अस्तित्व से प्रेम और मैत्री की भावना को लेते हुए अपने हृदय पे हाथ रखेंगे। इस फीलिंग को महसूस करें बंद आंखें करके। आपको झटका महसूस हो सकता है। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो उनको पेन हो सकती है। और पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। हमने मैत्री भाव का ध्यान किया। जितने प्रेम से करेंगे उतना आपके अंदर मैत्री भाव आना शुरू हो जाएगा, अपने दोस्तों के लिए भी अपने दुश्मनों के लिए भी। आपके अंदर जो सेकंड भावना क्रिएट होगी इस ध्यान से वो होगी करुणा। अब यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, सुखी व्यक्ति के प्रति हम दुखी हो जाते हैं कि ये सुखी क्यों है, ये खुश क्यों है। जबकि हमें सुखी व्यक्ति के प्रति
और सुख महसूस करना चाहिए ताकि वो सुख हमें भी मिले, हमारा भी हार्ट चक्रा ओपन हो। हम लोग सुखी व्यक्ति के प्रति कहीं न कहीं भीतर से ये फ़ील कर लेते हैं कि ये इतना खुश क्यों है, ये इतना सुखी क्यों है? और जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसके प्रति हम सिम्पैथी रखते हैं। भीतर ही भीतर हम ये सोचते हैं, थैंक गॉड ये तकलीफ़, ये दुःख हमें नहीं है। उसको मैं सिम्पैथी बोलती हूँ कि हम उसके प्रॉब्लम का हल नहीं निकालते हैं, उसके ऊपर दया दिखाते हैं, उसको बेचारा बोल देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, मगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। भीतर ही भीतर खुद के लिए अच्छा महसूस करते हैं कि थैंक गॉड मैं इस प्रॉब्लम में नहीं हूँ। इसकी जगह हमें एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी होता है दूसरे के दुःख तकलीफ़ को समझना और उसको सही दिशा दिखाना, जिससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ओशो का एक थॉट है कि कभी भी किसी को दुख देने का ख्याल मत करना, क्योंकि इसका बीज पहले आपके ही हृदय में पड़ेगा और उसका वृक्ष भी आपके ही हृदय में लगेगा, तो उसका फल भी आप ही खाएंगे। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए, सुखी व्यक्ति के प्रति और सुख से भर जाएं ताकि वो सुख मल्टीप्लाई हो और आपको भी वो सुख मिले और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। तीसरा इमोशन है खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे आपका ऑरा एक्सपैंड होगा। जितना आपका ऑरा एक्सपैंड होगा कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकती हैं और आप हल्का फील करेंगे। जितना तीर हल्का होता है ना उतना दूर तक जाता है। जितना आप हल्का फील करेंगे उतना सारा दिन आपको थकावट कम होगी, आपके काम अच्छे होंगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और वाइड होगा। लास्ट जो है इमोशन वो है थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स के प्रति। जो भी आपको यूनिवर्स ने फ्री में दिया है, आपको पता है कितनी प्यारी साउंड्स हैं नेचर की, अ, इन चिड़ियों की, पौधों की इतनी प्यारी इनकी साउंड है जो हमें हील करती है, हमारे हार्ट चक्र को ओपन करती है। द साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं इसको। आपको वो फ्री में मिली है, आपको हवा फ्री में मिली है, आपकी सांसें उससे चल रही हैं, आपको पानी फ्री में मिला है, आपको वो सारी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो फ्री में मिली हुई हैं। तो इस जीवन का, इस अस्तित्व का, अपने जीवन का अपना धन्यवाद करना सीखें ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो। आपको जो मिल रहा है आपके जीवन में उसका धन्यवाद करें। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे सेकेंड लेवल के रेकी स्टूडेंट्स, जब आप रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हो, जुनार, हालू, हाथ, शांति, ये सिंबल तो लगेंगे ही लगेंगे। साथ साथ में आप भाव करेंगे उस पर्सन का या जिनके आप रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हो। मल्टीपल पर्सन्स का भी महसूस कर सकते हैं कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वाइड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको एक्सपैंड करना है। आप इंट्यूटिवली कर सकते हैं या आप क्लींजिंग करने के टाइम पे भी भाव कर सकते हैं कि इसका एक्सपैंड हो रहा है हार्ट चक्रा और सोलर चक्रा इसका नॉर्मल हो रहा है, तो उनके रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हार्ट चक्रा से हीलिंग्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। क्राउन चक्रा से ऊर्जा थर्ड आई से, थॉट से होती हुई हार्ट चक्रा में आती है, हार्ट चक्रा से आपके हाथों में आती है। तो आप हार्ट चक्रा की हीलिंग मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, आप उसको सुन सकते हैं। तो आप हार्ट चक्रा से डायरेक्टली ऊर्जा अर्थ को भेज सकते हैं, अपने पूर्वजों को भेज सकते हैं, क्योंकि पितृ दोष जो होते हैं कई बार उनमें बहुत लोग उपाय कराते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बड़े उपाय कराते हैं, तो उनके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। रेकी थ्रू हार्ट चक्र अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो प्रियजन आपके मर चुके हैं, आप किसी कारण उनसे मिल नहीं पाए या मतलब कोई इशू था आपका, आप नहीं उनसे या आपकी फॉरगिवनेस नहीं हुई उनसे, तो आप दो ध्यान, एक फॉरगिवनेस और ये हार्ट चक्रा हीलिंग आप उनको भी भेजेंगे तो आपका वो जो अंदर पेन है उनको लेकर वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। हार्ट चक्रा की हीलिंग आप किसी को भी भेज सकते हैं, मगर ये जो मेन मैंने बात करी है अर्थ और आपके पूर्वज या पितृदोष को, या आपके प्रियजन जिनकी डेथ हो गई है, उनको भेज के अपना हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।